क्या आप कभी सोचते हैं कि धनी और गरीबों को अलग क्या करता है? उनका रहस्य क्या है जो उन्हें सफल और धनी बनाता है? नेपोलियन हिल ने अपना अधिकांश जीवन सफल लोगों और उनकी आदतों का अध्ययन करने में बिताया। इसका परिणाम थिंक एंड ग्रो रिच नामक पुस्तक की रचना हुई, जिसमें कुछ बहुत ही सफल लोगों ने बड़ी मात्रा में धन संचय कैसे किया, इसके बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि है। इस वीडियो में मैं पुस्तक के 11 सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को साझा करूंगा। संख्या 10 निश्चित रूप से आपको चौंका देगा। इन अंतर्दृष्टिपूर्ण पाठों में डूबने से पहले इस वीडियो को लाइक करना और व्यक्तिगत विकास पुस्तकों के और अधिक सारांश के लिए इस चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। 1. इच्छा। जीवन में जीतने के लिए आपके पास एक गुण होना चाहिए और वह है उद्देश्य की स्पष्टता। जानकारी की कौन सी चीज आप चाहते हैं और उसे प्राप्त करने की जलन। कोई भी व्यक्ति जो सफल होना चाहता है, उसके पास स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। आप जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं? आप विघ्नों का सामना करने के लिए क्या तत्पर हैं और फिर भी प्रेरित होते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए भाग लेते हैं? इस उद्देश्य के साथ एक मजबूत इच्छा होनी चाहिए। आपके पास इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति में से कुछ भी करने का इरादा होना चाहिए। सभी सफल लोगों के पास महान होने की या कम से कम वे अभी से बेहतर होने की महत्वाकांक्षा होती है। स्पष्ट उद्देश्य और मजबूत इच्छा के बिना आप सफलता के लिए आवश्यक कार्रवाई नहीं करेंगे। जब आप बिना कार्य किए चीजों की कामना करते रहते हैं, तो किसी भी परिणाम या सफलता की उम्मीद नहीं होती है। सफल होने के लिए आपको कामना करने से इच्छा करने और फिर कार्य करने की ओर एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। चाहने और इच्छा करने के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर होता है। जब आप चाहते हैं तो आप उस चीज की कामना करते हैं जिसकी आपको कमी है, जबकि जब आप इच्छा करते हैं तो आप किसी चीज के अस्तित्व या विस्तार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब आप केवल उस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसकी आपको कमी है, तो आप अचेतन रूप से अपने जीवन में अधिक कमी को आकर्षित करते हैं। हालांकि एक मजबूत इच्छा होना आपको उस बात की वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करने की ओर ले जाती है कि आपके जीवन में उस चीज को होते हुए देखना जिसके लिए आप इच्छा कर रहे हैं। इस स्थिति तक कि आप पहले से ही कल्पना कर सकते हैं कि उसे पाकर आपको कैसा लगेगा। यह जुनून वही है जो आपको कार्य में धकेलता है और जो परिणाम उत्पन्न करता है। 2. विश्वास। आप पूछ सकते हैं कि विश्वास आपको धनी बनाने में कैसे मदद करता है। यहाँ किसी चीज को साकार करने के लिए आपको यह विश्वास करना होगा कि यह संभव है और आपके वश में है इसे प्राप्त करने का। यह विश्वास आवश्यक कार्य के साथ आपकी इच्छाओं को सत्य बनाएगा। जब आपका पूरा विश्वास होता है उस चीज में जिसे आप हासिल करने का प्रयत्न कर रहे हैं, यह शारीरिक रूप से प्रकट होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि अवचेतन स्तर पर भी वे लोग जो मानते हैं कि वे प्यार के योग्य नहीं हैं, अक्सर उन्हें ऐसे संबंधों के चक्र में फंसा होता है जो काम नहीं करते, क्योंकि उनका विश्वास उनके कार्यों में परिलक्षित होता है। वे सोचते हैं कि वे उस स्थिति के पीड़ित हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि उनके अपने आस्थानुसार ही वे बार बार एक ही जाल में फंसते हैं। 3. ओंटो सुझाव और अवचेतन मन। तो हम अपने आप में इस आस्था की भावना कैसे बसाते हैं? एक कारण है कि हम अक्सर यह नहीं मानते कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, और यदि हम करते भी हैं तो हम यह नहीं मानते कि हम उन्हें पाने के योग्य हैं। यह मन की एक नियंत्रण स्थिति है। समाज ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि हम जो चाहते हैं वह हमारे लिए अयोग्य है और कुछ चाहना एक पाप है। ये आस्थाएं हमारे भीतर गहरी जड़ से बसी हैं, जिससे हमें महसूस करना मुश्किल होता है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के योग्य हैं। ओंटो सुझाव के माध्यम से हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक तरीके से पुनः कार्यक्रमित कर सकते हैं ताकि हमें खुद पर विश्वास हो। रोजाना सकारात्मक पुष्टिवादी बयान दोहराने से आपका मन धीरे धीरे उन शब्दों पर विश्वास करना शुरू कर देगा जिन्हें आप खुद से कह रहे हैं। अपने अवचेतन मन को इस पर काम करने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप अफर्मेशन को भावनाओं के साथ मिलाएं। इसलिए जब आप खुद से कहते हैं, मैं हूं समर्थ और महान कार्यों को संपादित करने के लिए सक्षम, तो आपको इन शब्दों पर सचमुच विश्वास करना होगा।
ON2 सुझाव धनात्मक विचारों के साथ साथ नकारात्मक विचारों के साथ भी काम करता है। इसीलिए अपनी नकारात्मक स्वयं सीमित सोच का ध्यान रखें। ध्यान दें कि आप खुद को कैसे देखते हैं, और यदि आप नकारात्मक सोच के रुझान का पता लगाते हैं तो कुछ विशेष पुष्टिवादी बयानों की सूची बनाएं और इन सीमित आस्थाओं को दूर करने के लिए उन्हें निरंतर दोहराएं। 4. विशेषज्ञ ज्ञान। यदि ज्ञान प्राप्त करने से सफलता सुनिश्चित होती तो प्रोफेसर मानवता के सबसे धनी व्यक्ति होते। हालांकि सच्चाई यह है कि ज्ञान प्राप्त करना सफलता और धन के बराबर नहीं होता। ये इस तथ्य के द्वारा स्पष्ट है कि अब जानकारी सभी के लिए इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध है। हालांकि पूरी दुनिया का ज्ञान सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है, लेकिन केवल कुछ लोग ही सफल होते हैं। ज्ञान केवल संभावनात्मक शक्ति है। यदि यह विशेषाधिकार और निर्देशित है, तभी प्रायोगिक कार्यनीतियों के माध्यम से एक विशिष्ट लक्ष्य या उद्देश्य की ओर यह धन संचय करेगा। आपका प्रमुख उद्देश्य जीवन में आपको यह निर्धारित करने में मदद करेगा कि आपको कौन सा विशेषज्ञ ज्ञान की आवश्यकता है। लेकिन यदि आपने अपनी डिग्री पूरी कर ली है और बाद में समझते हैं कि यह क्षेत्र वह नहीं है जिसे आप जीवन में करना चाहते हैं, वैसे तो वह व्यक्ति जो स्कूल समाप्त होने के कारण अध्ययन करना बंद कर देता है, वह सदैव मामूलियत के लिए निराशाजनक रूप से निराश होता है। सफलता की राह निरंतर सुधार और ज्ञान की निरंतर खोज की राह है। इसलिए नए विशेषज्ञता के क्षेत्र में पथ बदलने और फिर से शुरू करने से डरने की बजाय आपको मामूलियत से डरना चाहिए। 5. कल्पना। कल्पना का योगदान महत्वपूर्ण है विशेषज्ञ ज्ञान को विचारों के साथ जोड़ने में, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित योजनाओं की रचना करने में। विशेषज्ञ ज्ञान कहीं भी पाया जा सकता है, लेकिन अच्छे मूल विचार दुर्लभ होते हैं। विचार सृजनात्मक कल्पना के उत्पाद हैं। सृजनात्मक कल्पना तब होती है जब चेतन मन अत्यधिक तेजी से काम करता है, जिसका कारण एक मजबूत इच्छा की भावना हो सकती है। अधिकांश लोग अप्रभावी विचारों के लिए अपनी कल्पना का उपयोग करते हैं। यदि आप धनी बनने की इच्छा रखते हैं तो आपको इसे बदलने की आवश्यकता है और अपनी कल्पना का उपयोग सुख के लिए करने के बजाय इसे अच्छे उपयोग में लगाएं। जब आप अपनी सृजनात्मक कल्पना का उपयोग अपनी आकांक्षाओं के परिणाम देखने और चित्रित करने के लिए करते हैं तो वे जल्दी से आकार लेते हैं और प्रकट होते हैं। 6. संगठित योजना। विचारों को एक विशेष उद्देश्य की शक्ति के साथ संगठित योजनाओं के साथ धन में परिवर्तित किया जा सकता है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको एक अच्छी तरह से सोची हुई योजना का निर्माण करना होगा। एक रणनीति बनाने में समय लें और फिर इसे लिख दें। आप जितना अधिक इसे लिखते हैं, वह उत्तरोत्तर वास्तविकता बनती चली जाती है। अपने उद्देश्यों को निरंतर लिखने और फिर उन्हें संभालने योग्य कार्यों में तोड़ने की आदत बनाएं। और यदि आपकी योजनाएं आपको आपके लक्ष्यों तक नहीं पहुंचा रही हैं, तो ड्राइंग टेबल पर वापस जाएं। अधिकांश लोग अपनी सततता और मनन की कमी के कारण सफलता प्राप्त करने में असफल होते हैं। 7. निर्णय लेना। निर्णय करने वाले दो प्रकार के होते हैं, वे जो निर्णय लेते हैं और उन्हें संशोधित करते रहते हैं, और वे जो ठोस निर्णय लेते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। जो लोग लगातार अपने निर्णय बना और संशोधित करते रहते हैं, वे अपने लक्ष्यों को पूरा करने में शायद ही सफल होते हैं। आपको अपने निर्णयों पर इतना मजबूत विश्वास होना चाहिए कि एक बार जब आप उन्हें ले लेते हैं तो वे साकार हो जाते हैं, और उन्हें पूरा करने के लिए अनुसरण करना होता है। जो लोग त्वरित और निश्चित रूप से निर्णय लेते हैं, वे जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और आमतौर पर वे उसे प्राप्त कर लेते हैं। सफल लोग अपने निर्णय सिर्फ धीरे धीरे बदलते हैं, यदि बिल्कुल आवश्यक हो। 8. दृढ़ता। बहुत सारे लोग अपने योजनाओं को छोड़ने और अपने लक्ष्यों को त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं जब उन्हें असफलता या बाधा का सामना करना पड़ता है। यह एक बड़ी भ्रांति है कि सफल लोग असफलता का अनुभव नहीं करते। शायद वे सैकड़ों बार असफल हो सकते हैं, लेकिन अंतर यह है कि वे हार नहीं मानते। 100वीं असफल प्रयास उनकी समर्पण को दर्शाता है और इस इच्छा शक्ति की सत्ता सुनिश्चित करेगी कि वे भविष्य में सफल होंगे। सफल होने के लिए आपके उद्देश्य के प्रति अटल समर्पण होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, अगर आप सचमुच इसे चाहते हैं तो आपको इसे साकार करने के लिए किसी भी हद तक जाने और जितना समय चाहिए उतना खर्च करने के लिए तैयार होना चाहिए। 9.
मास्टरमाइंड की शक्ति। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी विचार विभ्रमों को समान विभ्रमों के साथ सामान्य करना होगा। यह उन लोगों के साथ अपने आप को घेरे रखकर संभव किया जा सकता है जो आपके मूल्यों से मेल खाते हैं। आपको उचित प्रेरणा से घेरा होना चाहिए जो आपको प्रेरित करती है और आपको आगे धकेलती है। इसीलिए अपनी संगति का बुद्धिमानीपूर्वक चयन करना आवश्यक है, क्योंकि यदि आप उन लोगों के साथ घिरे रहते हैं जो आलस्य करते हैं, तो आप अंततः उसी मनस्थिति में पड़ जाएंगे और आप अपने लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप उन लोगों के साथ घिरे रहते हैं जो आपको अधिक ऊंचाइयों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आपको अधिक प्राप्त करने की संभावना है। इसके अलावा मनों का संचय एक सहयोग का निर्माण कर सकता है जो अधिक मूल्यवान विचारों और अधिक परिणाम की सृजना करने में सहयोग कर सकता है, जिसे कोई भी अपने आप में सोच सकता है। 3. लिंग परिवर्तन। सेक्स की इच्छा मानव की सबसे मजबूत इच्छा है। हम आमतौर पर इस शक्तिशाली यौन ऊर्जा का उपयोग लोगों को आकर्षित करने के लिए करते हैं, ताकि हम आनंद या पुनर्जनन का अनुभव कर सकें। हालांकि इस मजबूत ऊर्जा का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। लिंग परिवर्तन का अर्थ होता है यौन विचारों और अभिव्यक्तियों को अन्य प्रकृति के विचारों और क्रियाओं में परिवर्तित करना। उदाहरण स्वरूप, आप इस मजबूत ऊर्जा का उपयोग कुछ व्यापार विचारों के बारे में मस्तिष्क झूलने के लिए और उन्हें संगठित योजनाओं में काम करने के लिए कर सकते हैं। और अंत में 11. छठी इंद्रिय। आमतौर पर माना जाता है कि हम मानवों को केवल हमारी 5 भौतिक इंद्रियों के माध्यम से सही ज्ञान मिलता है। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, सूंघते हैं या चखते हैं। हालांकि हमें एक और तरीके से ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता होती है, छठे इंद्रिय के माध्यम से। छठी इंद्रिय आपकी अंतरात्मा की भावना या सहज बोध होती है, और यह तब अधिक मजबूत होती है जब आप अपने अवचेतन मन के साथ तालमेल बिठाते हैं। छठी इंद्रिय आपको समय से पहले खतरों की चेतावनी देती है ताकि आप उन्हें टाल सकें, लेकिन यह आपको समय से पहले अवसरों की सूचना भी देती है जिसे आपको गले लगाना चाहिए। इस तरह अवचेतन मन ब्रह्मांड के असीम ज्ञान के लिए एक चैनल की भूमिका निभाता है। हमारे अवचेतन में समाहित होकर, उदाहरण स्वरूप सकारात्मक सूचनाओं या ध्यान का अभ्यास करके, हमारी छठी इंद्रिय अधिक मजबूत होगी और हमें उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में मदद करेगी जो अन्यथा हमसे बच सकते हैं। ये उत्तर हमें अनुमान या अंतरात्मा की भावनाओं के रूप में मिल सकते हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, यही था दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच से सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत। कृपया अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।